बिहार में जाति जनगणना जारी रहेगी। पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को राहत मिल गई है। जाति जनगणना पर रोक की जो अर्जियां थी वो खारिज कर दी गई हैं। जेडीयू फैसले से खुश है और जेडीयू ने बीजेपी पर लगे हाथ तंज भी कर दिया कि बीजेपी एक्सपोज हुई है। सबसे बड़ी बात है कि ये बिहार सरकार की नीति और नीयत, ये दोनों की जीत है। और दूसरी तरफ भाजपा के लोग कितना एक्सपोज हो रहे हैं सो देखिए कि कल तक जब न्यायालय ने जातीय गणना का काम रोक दिया था तो भाजपा के लोग कहते थे सरकार की नीयत साफ नहीं है इसलिए गड़बड़ हो रहा है, और जब आज न्यायालय ने रोक हटा दी तो आज भी उनको लग रहा है नीयत साफ नहीं है। आइए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं पटना। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार जुड़ गए। प्रकाश, अदालत के फैसले से जेडीयू कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर है। देखिए अखिलेश, ये सिर्फ हाईकोर्ट की तरफ से राहत नहीं बल्कि नीतीश कुमार के उस स्टैंड पर मुहर है जिसकी बदौलत वो राष्ट्र की राजनीति पर, देश की राजनीति पर छाने वाले हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि उन्होंने दो अहम फैसले लिए थे। पहला कि जाति आधारित गणना कराना, जिस पर फिलहाल रोक लगी थी लेकिन अब उन्हें जारी रखने का आदेश मिल चुका है, और दूसरा कि विपक्षी नेताओं को एक करने की जो पहली मुहिम छेड़ी थी और उसका जो सेंटर था वो पटना था। 23 तारीख को जो विपक्ष की बैठक हुई थी वो भी बढ़ता नजर आ रहा है, और जाति आधारित जनगणना जो है वो भी अब राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की राजनीति होगी। यानी कि एक अहम मुद्दा मिल चुका है नीतीश कुमार के हाथ, और जो कि देश स्तर तक जाएगा। तो नीतीश कुमार का कद और बढ़ा। दूसरी तरफ जाति आधारित गणना का जो फायदा हो सकता है, राजनीतिक इस्तेमाल हो सकता है, वो सभी जानते हैं कि किस तरह से आरक्षण को लेकर एक बार फिर से बात उठेगी, और साथ ही वो तमाम मुद्दे जिसके तहत नीतीश कुमार या विपक्षी पार्टियां एक साथ आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, यहां से मुकेश केजरीवाल जी, एक सवाल ये खड़ा होता है। नीतीश कुमार की बात की जाए तो जाति की राजनीति करने के बड़े माहिर माने भी जाते रहे हैं। कितना माइलेज आप उनको देख रहे हैं आने वाले दिनों में, पॉलिटिकल माइलेज? देखिए, बिहार ही नहीं पूरे देश में जाति राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है, जातीय जनगणना नहीं है। कोर्ट ने भी आज भी यही कहा है कि ये सर्वे है, इसको सर्वे की तरह देखा जाए। जनगणना केंद्र के देखरेख में होती है, राष्ट्रीय स्तर पे होती है, और केंद्र ने स्पष्ट कर दिया था कि हमें ऐसा करने का कोई अभी इच्छा नहीं है। अगर राज्य अपने खर्च पे करना चाहता है तो करे। तो उसी योजना के तहत, उसी अरेंजमेंट के तहत ये सर्वे हो रहा है। इस सर्वे का फायदा जरूर निश्चित तौर पे, खास तौर से जो पिछड़ों की राजनीति करती है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि पिछड़ों को जितना हिस्सा दिया जा रहा है आरक्षण में उससे ज्यादा मिलना चाहिए, और वो इस आधार पे ही मिल सकता है कि वास्तव में गणना हो, सर्वे हो और उनके नंबर्स पता चले। मुकेश कौशिक जी को जोड़ना चाह रहे थे आप इसमें? मैं जोड़ना ये चाहता हूं कि अभी हम लोग जातीय जनगणना पर जंप करना चाहते हैं। अभी तो जनगणना तक हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 3 साल से कोविड के नाम पर कभी रुक गई थी, उसके बाद पता नहीं कितने कारणों से। एक जो सबसे बड़ी राष्ट्रीय कार्रवाई, एक राष्ट्रीय कवायद होनी चाहिए थी 2021 की, वो 2023 में भी अभी शुरू होते नहीं दिख रही है। हम जातीय गणना की ओर बढ़ें, और बेशक बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप हर राज्य की जातियों के नाम कंठस्थ हैं इन पॉलिटिशियंस को, तो उनकी संख्या क्यों नहीं पता कर लेते भाई? ठीक है जयशंकर जी, ये बात जो निकली है आपको दूर तक जाती हुई नजर आ रही है क्या? हाँ, बिल्कुल दूर तक जाएगी। देखिए, कहने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी भी कहती है, ओबीसी की चिंता करती है, दलित जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बारे में कहती है कि साहब उनकी बेहतरी हमारी चिंता का विषय है। तो फिर आपको जातीय जनगणना से तकलीफ क्यों होती है? अब करने दीजिए। एक है ना, लोकतंत्र में जिसकी जितना संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी। लोगों को मालूम तो होना चाहिए ना कि जो विकास की किरणें हैं जी 73-74 साल के आज़ादी के बाद, वो कहाँ पहुँची हैं, कहाँ नहीं पहुंच सकी हैं, कौन लोग अभी भी उससे वंचित रह गए हैं, किन तबकों को उसका लाभ मिला है, किन तबकों को और लाभ मिलना चाहिए। विकास की किरणें जाएं, गांव तक जाएं, आदिवासी इलाकों में भी जाएं। पड़ताल सर इस बात की भी होनी चाहिए ना कि अगर अभी भी दूर रह गए इन चीजों से तो उसके लिए हमारे नेता, राजनेता कितने गुनहगार हैं, ये भी तो पता चले। जो सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन हकीकत में स्थिति क्या है समाज में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।